नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो में क्लास 12 के बायोलॉजी का अध्याय 9 चैप्टर 9 खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय। इस चैप्टर का हम लोग प्यारे साथियों टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं और इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन बना है हम सारे प्रश्न करेंगे और इस सभी प्रश्न को आप लोग कर लेते हैं तो इस अध्याय से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से क्या है आपका, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? तो देखिए उस गाय का नाम था रोजी। आपको अच्छे तरीके से याद करना है, आपको पीडीएफ भी दे देंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। इनमें से कौन एक जैव खाद्य नहीं है? बेसिलस थ्रूएंजिएसिस। और बार बार एग्जाम में सभी देखते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए वैसा ही क्वेश्चन हम चुन के लाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या होता है? ये एक परजीवी टमाटर, इसे हम बोलते हैं परजीवी टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत होता है? ये प्रोटीन का एक प्रचुर स्रोत होता है अस्पाइरुलिना। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, और जो स्टूडेंट नए हैं प्यारे साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करना है, आपको अच्छा लगेगा तो। ठीक है, पीसी कल्चर जिसे हम लोग मत्स्य पालन कहते हैं, ये किससे संबंधित होता है? जलीय जंतुओं से ये संबंधित है। अगला है, उत्तक संवर्धन द्वारा विषाणु मुक्त पौधे प्राप्त करने की सबसे अच्छा विधि क्या है? तो प्यारे ये भ्रूण रेस्क्यू है। कौन सा विधि है? भ्रूण रेस्क्यू विधि है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में आने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह इनमें से कौन है? जैविक खाद हो जाएगा। अगला, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, ये भी आपका जैविक खाद होता है। चलिए, भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक, भारतीय भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइंटिफिक नाम क्या होता है बताना है आपको। बायोवेलस। बायोवेलस आपको आगे भी काम देगा, आपको याद रखना है। अगला है, विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल है, यानी विश्व की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल कौन है गाय की? तो ये आपका हेल्स्टेन फ्रीसियन, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, हेल्स्टेन फ्रीसियन। अगला क्वेश्चन है आपका, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताइचुंग किसकी किस्म है? तो प्यारे आपका धान की किस्में होती है। विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है। देखिए विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल किसकी है? तो ये कश्मीर भेड़, अफगान भेड़ संकर से है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा, कश्मीर भेड़ अफगान भेड़ के संकर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इनमें से कौन गलत जोड़ी है? देखो गलत जोड़ी का चुनाव करना है, तो देखो थायमीन और यूरासिल ये गलत जोड़ी है। थायमीन जो होता है डीएनए का होता है और यूरासिल आपका आरएनए के होता है। ठीक है। अगला आपका, निम्नांकित में किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? तो प्यारे ये आम की आपका सही जवाब हो जाएगा, आम का। अगला है, निम्न में से कौन सा कुकुट रोग हो? तो रानीखेत आप मारिए, रानीखेत आपका सही जवाब हो जाएगा। ट्रीटिकेल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है। यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार की जाती है, यानी की गई है? तो ये राई के साथ ये तैयार की गई है, याद रखना है प्यारे। अगला है, संकर ओज प्रेरित किया गया है, संकर ओज प्रेरित किया गया है 2 पादपों के संकरण के द्वारा किया गया है। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। उन्होंने किसकी नई किस्म उत्पन्न की है? आप जानते हैं नॉर्मन जो बोरलॉग है, इन्हें क्या कहते हैं? हरित क्रांति के जनक। आपसे प्रश्न आ भी सकता है, हरित क्रांति के जनक किन्हें कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। उन्होंने एक नई किस्म उत्पन्न की, वो किस्म का नाम है आपका गेहूं। क्या है? गेहूं। आपको याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग का नाम, ठीक है, हरित क्रांति के जनक। रुक्षांश के अधिकता होती है, तो रुक्षांश की अधिकता घास भूसा चारा में होती है। शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खियां। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है? तो अस्मट आपका सही जवाब। अरे यार, अस्मट मुर्गियों की बीमारी नहीं है। रानीखेत है, हाइजा सही है, अस्मट बर्ड फ्लू। तो आप अस्मट इसमें मानिए, क्या हो जाएगा? अस्मट। ये तीनों है, क्या हो जाएगा? अस्मट आपका हो जाएगा सही जवाब। मेहसाना किसकी प्रजातियां हैं? तो ये है भैंस की प्रजाति एक है मेहसाना, भैंस की एक प्रजाति का नाम क्या है? मेहसाना। निम्न में से कौन सा अधिकतम पोषक
पोषक है बाजरा, कौन हो जाएगा, बाजरा आपका हो जाएगा। निम्नांकित में से स्वर्णरेखा और कल्याण सोना किसकी किस्म होती है, ये गेहूं की किस्में होती है, याद रखना। अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित होता है, अंगुलिकाएं किस जीव से संबंधित है, ये तो मछली से संबंधित है। हिसरडेल किसकी किस्में हैं, ये भेड़ की किस्में होती है, हिसरडेल। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, फ्रीब्रोइन नामक प्रोटीन। अगला है वीर्य को किसमें हिमीकृत है, तरल नाइट्रोजन में। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है, तो तरल नाइट्रोजन में। निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है, देखिए कुकुट रोग है, ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आप ना इसमें मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी, अस्मट हैजा, ये आप सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला देखिए अधिकांश कृषि पौधे होते हैं एलोपोलीपोलाइड होते हैं। भारतीय नस्ल की किस नस्ल के संकरण से जर्सी गाय प्राप्त किया जाता है, मालपी जो नस्ल है, मालपी नस्ल से जर्सी गाय प्राप्त होता है, जर्सी गाय, ठीक है ना, वो नस्ल क्या है आपका, मालपी। गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन आपका ए पाया जाता है। इनमें से कौन सी की मछली मेजर कॉर्प नहीं है, तो नैनी मछली जो होती है मेजर कॉर्प नहीं होती है, तो आपको याद रखना है प्यारे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरेला किसका उदाहरण है, क्लोरेला ये एकल कोशिका प्रोटीन और शैवाल दोनों मारिए, ए और बी दोनों। लैग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है, तो चूजा की एक उन्नत किस्म है। अगला सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, तो हैजा, बर्ड फ्लू, रानीखेत, इनमें से सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन से सम्मिलित नहीं है, तो कार्बनिक खेती आपका पशुपालन से सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। प्यारे अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 का करेंगे नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो, और लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। PDF लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 99 39 73 54 42। आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप से, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बात भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है आपको।